हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आइए एग्जाम्पलर ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। आइए इस क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, जो कि इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसकी वैल्यू हमें पता हो। बट हाँ, अब अगर हम सम टू प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं इसको और इसके साथ सम टू प्रोडक्ट करूँ तो एक एंगल हमें ऐसा दिख रहा है जिसकी वैल्यू नोन होगी 50 प्लस 10 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2, तो 30 डिग्री साइन 30। तो ऐसा कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम इसको ग्रुप कर लेते हैं बड़े एंगल को पहले रखते हुए। उससे क्या होता है, कभी गलती नहीं हो पाती है। वैसे तो आप कोई भी एंगल रख सकते हैं। तो अब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, वो अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन 50 प्लस 10 अपॉन 2 यानी 60 अपॉन 2, ऐसा मैंने लिख दिया है। और यहाँ कॉस आ जाएगा 50 माइनस 10 अपॉन 2 यानी 40 डिग्री अपॉन 2, और यहाँ साइन 70 डिग्री रह जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, साइन 30 डिग्रीज है, यहाँ 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर सकते हो। कॉस 20 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे कि साइन 70 डिग्री और कॉस 20 डिग्री में क्या कोई रिलेशन है। तब तक मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। साइन 30 की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, और कॉस को लिख दिया हमने 90 माइनस 70। तो समझ गए, अलाइड एंगल्स को यूज़ करें या अगर क्लास 10th के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज़ करें तो ये वैल्यू हो जानी है साइन 70 डिग्री माइनस ये ऑलरेडी क्या है साइन 70 डिग्रीज। तो आंसर जो है वो 0 आएगा, और ये है यहाँ ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन तो बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन लगातार सीनियर क्लासेस में यानी क्लास 12th के कैलकुलस में बार बार पूछा जाएगा, या फिर उसका यूज़ हमें करना होगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, हमारा टारगेट है यहाँ साइन 2 थीटा लाना, और हमें दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग यहाँ इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। मैं सिर्फ स्क्वायरिंग लिख रहा हूँ। तो जैसे ही हम इसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ जब हम इसे ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरी तरफ 1 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 है। सो ये 1 हो गया। और जैसे ये 1 हुआ, यहाँ देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन गया साइन 2 थीटा, और दूसरी तरफ 1 है, ये और ये कैंसिल हो गया, और साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 आ गई, यानी ऑप्शन सी। तो देखिए कितनी आसानी से हो गया, अगर कॉन्सेप्ट हमें आता है कि हमें स्क्वायरिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से बोल दूं, क्लास 12th के कैलकुलस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। हमें दो एंगल्स का सम अल्फा और बीटा का 45 यानी π/4 दिया हुआ है, और हमें इन दो फैक्टर्स की वैल्यू बतानी है। और यहाँ इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन है नॉट डिफाइंड। तो जैसा कि आपने कई सारे टैन और कॉट के क्वेश्चंस करे हैं, कि अगर लगभग एग्जैक्टली सेम तो नहीं करा, बट ऐसे कई क्वेश्चन करे हैं कि अगर इस तरह से कुछ दिया है तो हम, क्योंकि अभी यहाँ टैन पर हमारे को कॉन्सेप्ट को लेकर आना है, इसलिए हम दोनों तरफ टैन ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा एंड दिस इज टैन π/4। तो टैन a प्लस बी लगाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पर। ध्यान से देखिएगा, अक्सर हमने ये बोला है कि आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर कंप्लीट सोल्यूशन तो यहाँ मिल ही जाता है। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें करना क्या होगा, इस पार्ट को ट्रांसफॉर्म करना होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाना होगा। और यहाँ से अब फिर आप एक और कोशिश करेंगे कि आंसर को बना पाएंगे कि नहीं। ध्यान से देखिए, इस तरह से ये 1 आ गया। अब यहाँ से, जी हाँ, यहाँ से टैन बीटा आप कॉमन ले लेंगे। जैसे ही टैन बीटा कॉमन लिया, ये एक फैक्टर आना शुरू हो गया। इसके बाद अक्सर जब मैं क्लासरूम में भी स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ तो कहते हैं सर ये क्वेश्चन इस तरह के यहाँ तक हो जाते हैं, अब क्या करें। अब आपको ऐसा एक और फैक्टर जनरेट करना है। तो जनरेट करने के लिए क्या करोगे, बहुत छोटी सी बात है, आप दोनों तरफ 1 ऐड कर देना, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स।
भाई इसका यूज़ क्या है, फ़ायदा क्या है इसका, तो देखिए जैसे ही हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ ये चीज़ दिखाई देने लग गई और वहाँ 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप यहीं से ही आंसर निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, यहाँ मैं ब्रैकेट लगा दिया, इस 1 को मैंने यहाँ tan अल्फा के साथ कवर कर लिया और जैसे ही इसको कवर करा ये दो फैक्टर्स आइडेंटिकल हैं ये चीज़, तो इसको जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ इसके बदले 1 बच जाएगा और यहाँ से tan बीटा आ जाएगा और ये देखिए आंसर हमारे सामने अपने आप आ गया, आंसर 2 है। यानी ऑप्शन बी जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है, एक अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस कॉट में भी हैं, आप अगर टेलीग्राम ग्रुप पर हैं तो वहाँ हम इस तरह के क्वेश्चंस जेपीजी फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में वीडियोस के साथ साथ हम लोग मटेरियल भी पोस्ट करते रहते हैं, तो आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, उन लिंक्स के थ्रू आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, उसमें एक ग्रुप JEE के लिए भी है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपका टारगेट JEE क्रैक करने का है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ऐसे क्वेश्चन हमारी NCERT की रेगुलर जो बुक है उसमें भी हैं और इनको समझना और इनको करना बहुत ज़रूरी है। साइन थीटा की वैल्यू दी गई है -4/5 और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तभी तो साइन थीटा का जो आउटपुट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। सो साइन थीटा इज -4/5 एंड थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट से मतलब कि वो पाई से लेकर 3π/2 के बीच में है, यानी वो 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में है थर्ड क्वाड्रेंट। और हमें फाइंड करना है cos θ/2 की वैल्यू। तो पहले इसको समझ लें और एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट से कुछ ऑप्शंस को हटा दें। ध्यान से देखिए, अभी अभी हमने लिखा कि जो थीटा है दैट इज लाइंग बिटवीन पाई टू 3π/2 और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए θ/2। तो आप क्या करोगे, हर तरफ 2 से डिवाइड करने वाले हो। और अब आप देखो नेचर क्या है, θ/2 इज नाउ बिलोंगिंग टू दी सेकेंड क्वाड्रेंट। ध्यान से देखो 90 से लेकर अब यहां पर अगर मैं इसको डिग्री में मानूं तो θ/2 जो है वो 135 डिग्री, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो cos θ/2 की जो वैल्यू होगी वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज θ/2 बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो सीधा सीधा जो पॉजिटिव आउटपुट है उसको तो हटा ही दें और अब हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा बी और सी में से। तो आइए इसको कैसे करेंगे इसको समझते हैं। हम लोग को मालूम है कि व्हाट इज 1 + cos 2x, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 cos square x। इसको लेकर मैंने कई बार यहाँ डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन करा है और अब तक ये बात आपको मालूम है कि 1 + cos 2x इज 2 cos square x। बट अगर मुझे लिखना हो 1 + cos x तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ सब कुछ सेम रहेगा और एंगल हाफ हो जाएगा। और अगर मुझे यहाँ cos square x/2 लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 + cos x/2 और cos x की वैल्यू हो जाएगी ± डिपेंडिंग अपॉन कि किस क्वाड्रेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे कि मैं इसके थ्रू आपको कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ अब x के बदले थीटा रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं माइनस आगे लगा रहा हूँ, दोनों वैल्यूज नहीं ले रहा, माइनस आगे लगा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि ये माइनस शो कर रहा है कि θ/2 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जो कि हमने समझा था, और जो cos की वैल्यू निकल कर आएगी वो माइनस के साथ आएगी। तो अब हमारे को चाहिए सिर्फ cos θ की वैल्यू। अब cos θ की वैल्यू कैसे निकाली जाए, आइए इसको समझ लेते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर और आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और डायरेक्टली देख लें कि आंसर क्या आ रहा है, और नहीं तो आइए मिलके करते हैं। क्योंकि हमारे पास साइन थीटा है तो हम cos θ की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक ट्राइंगल मेथड जो कि मैंने पहले वाले पार्ट्स में एक्सप्लेन करा है और साथ ही साथ आइडेंटिटी जिसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। cos θ इज यहाँ इस केस में फिर से माइनस होगा क्योंकि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू और साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है।
सो यहां इसको यूज करते हुए हमने माइनस ऑफ, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, -4/5 द होल स्क्वायर, बाहर माइनस है, -16/5 और 5 का स्क्वायर नीचे 25। तो बच्चों ये हो जाएगा -√9/25 विच इज -3/5। अब हम क्या करेंगे, इस -3/5 को स्टार इक्वेशन में पुट करते हुए माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस की वैल्यू माइनस है, -3/5 डिवाइडेड बाय 2। अब बहुत आसानी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ध्यान से देखिए, 5 - 3/5 इंटू 2, और ये देखिए हम लोग पहुंच गए आंसर पर, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/√5। तो हमें मालूम था कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, और क्लियरली आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहां एवीटी में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार क्वेश्चंस कहते हैं, तो इसको जरूर करिएगा, ये हमेशा हमेशा पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन हमें दे दी गई है, हमें प्रूव नहीं करना, ये हमें दिया हुआ है, और इसके थ्रू हमें एंगल्स फाइंड करने हैं और बताने हैं कि वो कितने एंगल्स होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि एक रोटेशन के अंदर अंदर है। यहाँ 0 को भी इंक्लूड करा गया है और 2π को भी इंक्लूड करा गया है। तो याद रखिए, ये जनरल सोल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है, सोल्यूशन निकालने हैं और बताने हैं कि कितने सोल्यूशंस आ रहे हैं। तो ऑब्वियस है, आप सेक को जो है वो 1/cos में रखोगे, और क्योंकि सब कुछ साइन और कॉस की तरफ जा रहा है, तो टैन को भी आप साइन और कॉस में ब्रेक करने वाले हो। तो यहाँ मैं इस इक्वेशन को साइन अपॉन कॉस और इधर 1/cos में चेंज कर दूंगा, और दूसरी तरफ हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ cos x। एलसीएम ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और अब हमारे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ cos x को, और हमारे पास आ जाएगा 2 cos square x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ एक बात हमें समझनी होगी कि जितना हो सकता है हमारे को एक ही रेशो में सब कुछ लेकर आना होता है, और यहाँ एक एडवांटेज हमें मिल गया है, हम इस cos स्क्वायर को अब चेंज कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ cos में आएगा, लेकिन आप यहाँ देखिए कि हमें यहाँ पर बेनिफिट तभी मिलेगा जब सब कुछ हम साइन के अंदर लेकर आएंगे। तो मैं सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ला रहा हूँ, -2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर इस साइन एक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, माइनस साइन एक्स, और यहाँ 2 जो है और ये 1 जो है, 2 - 1 जो है वो 1 हो जाएगा। सो मेरे पास आ गया है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, और माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हम कोई फैक्टर्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये आ गया, मैंने जल्दी से साइन एक्स कॉमन ले लिया 2 के साथ, और मेरे पास आ रहा है साइन एक्स प्लस 1, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया और आ रहा है साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब फर्दर 1 प्लस साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये कुछ आ जाएगा हमारे पास। ध्यान से देखिए, सो ईदर द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 0, तो यहां से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब ये मत सोचें कि सिर्फ एक आंसर आएगा, साइन एक्स जो है, क्योंकि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा और एक आंसर सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा, क्योंकि इन दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक आंसर आएगा π/6 और दूसरा आएगा 150, क्योंकि साइन 150 डिग्री इज 90 प्लस 60 विच इज cos 60 एंड विच इज अगेन 1/2। सो 150 यानी 5π/3। तो ये दो आंसर्स आ गए, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बाकी दो क्वाड्रेंट्स के अंदर साइन जो है वो नेगेटिव होता है। और अब हम आते हैं और दूसरे फैक्टर की तरफ। यहां बच्चों बहुत जरूरी है ये करना, साइन एक्स की वैल्यू -1 हो गई, और एक्स जो है वो हमें मालूम है कि 3π/2 यानी 270 डिग्रीज होता है। तो अब आप काउंट करके देखिए, 1, 2 और 3, तो यहां 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। और आगे अगर जनरल सॉल्यूशंस की बात होगी तो फिर वो जनरल सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, बट इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। तो 3 सॉल्यूशंस यहां हमें दिख रहे हैं,
तो जो ऑप्शन डी है वो एक परफेक्ट आंसर है बच्चों। ये एक अलग लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसे यहाँ स्टार यानी इंपॉर्टेंट और हॉट्स के लिए एच हम यूज करते हैं एवीटी में, दोनों मार्क करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां इस पार्ट में सिर्फ इतना। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताते रहें कि आपको कितना फायदा मिल रहा है और आपको किन किन चीजों की और जरूरत है। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो बच्चों आई एम श्योर कि आपने इस पार्ट में भी बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स को समझा होगा। अगर अभी तक आपने पुराने पार्ट्स नहीं करे तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप सीरियल ऑर्डर में यानी पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से आगे बढ़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं, तो उनको भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करते रहिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उस पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या वीडियो लेक्चर बना सकें।